हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के कुछ सम। ओके, ये जो सम है 7th एंड 8 वो सम ऐसे है जो आपको प्रैक्टिस करने पे खुद ब खुद पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें इनवर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट निकालना है, यही सारी प्रोसीजर है। ओके, तो ये दोनों सम मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे ही समझा दूंगा कि ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो और इस सम के साथ खुद कंपेयर करके पता चले आपको कि कहां पे आपकी गलती हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमको जो डेटा दिया है वो कुछ ऐसा है कि भाई ए इनवर्स दिया है और मैट्रिक्स बी दिया है, एंड बोला है कि भाई फाइंड ए इंटू बी का इनवर्स इज व्हाट। ओके, अब ए इंटू बी का इनवर्स हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी? ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर ये मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होना चाहिए। तो मेरे पास ए इनवर्स जो कि डेटा में दिया गया है, ए इनवर्स मुझे डेटा में गिवन है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो बी दिया है मैट्रिक्स बी, उसकी मदद से मैं बी का इनवर्स फाइंड करूंगा। बी का इनवर्स मिलने के बाद मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो आपको आंसर अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बी इनवर्स के लिए मैंने क्या किया, बी का डिटरमिनेंट निकाला यहां पे। ओके, यहां पे डिटरमिनेंट का आंसर मिला 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो मैं बी इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। अब बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए अब कि कोफैक्टर के लिए मैं रो के एलिमेंट को कॉलम के रूप में लिखता हूं। तो मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखा, कोफैक्टर निकाला। 1 के लिए इन दोनों को ढकने के बाद 3 माइनस 0, तो यहाँ पे 3 माइनस 0, लेकिन आगे साइन किसका आना चाहिए? पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव लिख दिया। A12 इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैंने ढका, तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे -1 -0, आगे साइन किसका आना चाहिए? नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो चुका है। अब A13 इस एलिमेंट के लिए इन दोनों को ढक दिया, ये +2 -0, 2 -0, आगे सिग्नल किसका आना चाहिए? प्लस का। ओके, ऐसे ही मैंने ये एलिमेंट लिखा, ये -1 को रो को कॉलम को ढका, तो 2 -4 आ जाएगा, आगे साइन किसका? माइनस, तो ये -2 इंटू माइनस, तो +2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही मैंने हर एक एलिमेंट का क्या फाइंड कर लिया? कोफैक्टर। अब ये जो सारी टर्म थी वो मैंने एडजॉइंट बी के अंदर रख दी है। ओके, एडजॉइंट बी के अंदर रखने से मुझे यहां पे कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आप देख रहे हो 3 1 2 2 1 2 6 2 5, यहां पे मैंने एडजॉइंट ऑफ बी लिख दिया। अब बी इनवर्स लिखने के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब 1 बाई 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी यहां पे लिखा हुआ है। ओके ना, अब मुझे बी इनवर्स जब मिल चुका है तो मैं क्या करूंगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करूंगा। तो बी इनवर्स यहां पे लिखा है मैंने, इंटू ए इनवर्स में करने वाला हूं। ओके, तो यहां पे आप कैसे देखोगे? 9 -30 +30, मैं जहां पे फिंगर घुमा रहा हूं वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। -3 +12 -12, यहां एलिमेंट बन गया। अब इस एलिमेंट के लिए 3 -10 +12। ओके, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, ये मैंने अब कर दिया है। तो यहां पे मुझे सॉल्यूशन के तौर पे ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा क्या होगा? a इंटू बी के होल इनवर्स का आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, प्लीज आप एक बार देख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ओके, थोड़ा बड़ा सम है। बड़ा मींस लॉजिक कुछ दौड़ाना ही नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सम होगा कि भाई इनवर्स फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा हेल्दी सम हो जाएगा, लंबा सम हो जाएगा। उसके लिए मैंने आपको ये सब डेटा यहाँ पे लिख के दिया है, ताकि इसमें कुछ समझाने जैसा ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, इनवर्स निकालना है। ओके, इसलिए मैंने ये सब आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके अच्छे से सॉल्व करके दिया है, ताकि आप एक बार क्रॉस चेक कर सको। सम में मुझे बोला क्या है? एक मैट्रिक्स दिया है एंड बोला है वेरीफाई
एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स ऑफ एडजॉइंट। ओके, फिर से मैं कोई ए का एडजॉइंट निकालूंगा, उसका मैं इनवर्स करूंगा, वो किसके इक्वल होगा? वो इनवर्स ऑफ ए के एडजॉइंट जितना होगा। ये पहला केस मैंने यहां पे आपको सॉल्व करके दिया। ओके, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कौन कौन सी चीज की नीड होगी, आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले मुझे एक का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, उसका मैं इनवर्स करूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड मिलेगा। उसके बाद ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसका क्या निकालूंगा? एडजॉइंट निकालूंगा। ये दोनों टर्म डिफरेंट है लेकिन आंसर क्या आएगा? सेम। ओके, ये प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया कि इसका उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि इसका हम प्रूफ करेंगे, तो यहां पे ये रहा प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने के लिए ट्राई कर रहा हूं। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स मतलब पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, मुझे मिला -13। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से आता है। ओके, मेरे आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का -13। ओके, अब मैं ए का क्या निकालूंगा? इनवर्स निकालूंगा। इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ए के एडजॉइंट के लिए मैंने इसके कोफैक्टर को कॉलम के रूप में लिख दिया, यहां पे सोल्व करके आपको दिखाया है। ओके, तो ये मुझे क्या देगा? इनवर्स देगा। लेकिन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स यहां पे लिखा है वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है। ओके, ये जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट है। यहां पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो लिख ही दिया है। नाउ अब मैं ए का इनवर्स निकालने के बाद मैं किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा? लेफ्ट हैंड के ऊपर, एलएचएस के ऊपर। एलएचएस मुझे क्या दिया है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसका निकालने के बाद उसका क्या करना है? इनवर्स। तो मैंने यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल ही दिया है फ्रेंड्स। ओके, अब इसका मैं इनवर्स निकालूंगा तो मुझे क्रॉस चेक क्या करना पड़ेगा? पहले एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं, तो मैं यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकाला? डिटर्मिनेंट। उसको मैंने सोल्व किया, उसका आंसर मिला 169 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स मिलेगा। ओके, हम ये जनरली फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मुझे यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना होगा इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। ओके, ये फॉर्मूला कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे यहां पे डिटर्मिनेंट मिलने के बाद मैं इस एलिमेंट का, इस मैट्रिक्स का क्या करूंगा? वापस एडजॉइंट निकालूंगा। तो ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। ये एडजॉइंट ऑफ ए था, अब इसका एडजॉइंट यहां पे कैसे निकालते? तो अब मैं मैट्रिक्स किसको कंसीडर करूंगा? इसको। ओके, तो यहां पे इसके कोफैक्टर मतलब यही साइन इंडिकेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके, ये प्लस यहां पे इन दोनों को ढकने के बाद ये -4 ये -9 तो कितना हो गया? -13। ऐसे करके आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ओके, नाउ अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। ओके, अगर ए का इनवर्स का फॉर्मूला लिखता हूं तो ऐसा आता है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का फॉर्मूला लिखो तो ऐसा आएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? इस सिचुएशन में मैं वैल्यू रखूंगा 1/169, ये यहां पे लिखा हुआ है, इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। यहां पे मैंने ये जो कोफैक्टर्स फाइंड किए थे उसका मैंने मैट्रिक्स बना के यहां पे लिख दिया। तो यहां से मुझे 13 को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे हर एक एलिमेंट 13 को बाहर निकालूंगा तो 13 इसके साथ कट हो जाएगा, तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो कि एलएचएस है। मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मिल गया? इनवर्स मिल गया फ्रेंड्स। अब बारी किसकी है? राइट हैंड की। राइट हैंड के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? ए इनवर्स तो है मेरे पास ये पूरा। ओके, ये पूरा जो है वो ए इनवर्स है। अब इसका मैं एडजॉइंट कैसे निकालूंगा? तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो आपको आइडिया है। ओके, ये एलिमेंट के आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ऐसे करके अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो इन दोनों को ढकने के बाद, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, तो ये सारी प्रोसीजर करने के बाद, ये प्रोसीजर किसकी है? इस
जो ये जो मैट्रिक्स है उसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट। मैं यहाँ पे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम सब कुछ लेके अगर इसको सॉल्व करूंगा, ओके, तो मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे 169 को बाहर निकालू, हर एक एलिमेंट के ऊपर है, और यहाँ पे ऊपर से हर एक एलिमेंट में से 13 को बाहर निकालू, ओके, तो मुझे ये जो आंसर मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू मुझे राइट हैंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा है वो फुलफिल हो चुका है। ओके, आप एक बार सम को देख लीजिए। ये सब में करना कुछ नहीं है, सिर्फ एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है। ओके, बस यही सब करना है। ओके, एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड के अंदर मुझे ए इनवर्स का इनवर्स निकालने का बोला है, इज इक्वल टू ए आता है। अब तो क्या, मैं जस्ट ये जो सम सोल्व किया उसके अंदर ए इनवर्स मैंने निकाला हुआ था, तो ये जो सारा डेटा है, तो ए इनवर्स मतलब क्या होता है, इतना डेटा मेरा ए इनवर्स का आ चुका है। ओके, ये ए इनवर्स मिलने के बाद मुझे करना क्या है, इनवर्स मिलने के बाद मुझे उसका वापस से इनवर्स निकालना है। तो इसको मैं कोई एक मैट्रिक्स के रूप में लिखूंगा और इसका मैं इनवर्स कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का मैं डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट हर एक रो के एलिमेंट के नीचे 13 है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो में से 1/13 बाहर निकाला, यहां से 1/13, यहां से 1/13, तो ये क्या बन गया, 1/13 की पावर 3। ओके, फिर मैं अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पे कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स मुझे क्या मिला, -1/13। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं भाई इनवर्स का इनवर्स पॉसिबल है। नाउ इनवर्स के इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसके जस्ट आगे वाले सम में हमने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड किया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये लास्ट सम का डेटा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमको करना था, तब हमने राइट हैंड में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड किया। वो क्या था, ये डेटा। तो मैं क्या करूंगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स मैंने यहां पे फाइंड किया है, तो -1 क्या आ जाएगा, 13। ओके, अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इनटू ये लिखना पड़ेगा डेटा। तो अगर मैं इसको क्रॉस चेक करता हूं तो यहां पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि भाई 1/-1/13। ओके, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, मुझे ए बन जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो आपको शांति से एकदम प्रॉपर मैनर्स के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे प्लस और माइनस की गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनवर्स निकालो, डिटरमिनेंट। यहां पे आपकी गलती कहां हो सकती है, प्लस माइनस में। ओके, और कहीं भी नहीं हो सकती। आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हम कैसे करेंगे। मुझे बोला है इवेल्युएट, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ओके, अब दोनों क्वेश्चन में इवेल्युएट ही करना है, तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, डिटरमिनेंट को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि भाई x इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे, फिर -y इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करके सम करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, तो हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब कैसी प्रॉपर्टी, तो हम एक एक्सरसाइज के अंदर ऐसा देख चुके हैं, 4.2 में 4.3 में ऐसा देख चुके हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो या तो मैं सारे रो को एक जगह पे इकट्ठा करूंगा, मतलब R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूंगा, या तो एक कॉलम है। ओके, तो मैं यहां पे या तो C1 C2 C3 को C1 में ऐड कर सकता हूं, या तो R2 R3 को R1 में ऐड कर सकता हूं। तो बस मैं वही कर रहा हूं। देखिए, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 2y, यहां पे भी 2x प्लस 2y, यहां पे भी 2x प्लस 2y बन जाएगा,
ये y ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, दिस इज x, दिस इज x, ये y। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। नाउ अब मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? देखो भाई 2x प्लस वाई को मैं यहां से कॉमन निकालूंगा, टेक आउट या फिर टेक कॉमन फ्रॉम R1। फर्स्ट रो के अंदर से मैंने 2x प्लस वाई को कॉमन निकाला। ओके, तो यहां पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाहर निकल चुका है, यहां पे आएगा 1 1 1, दिस विल बी y, दिस इज x प्लस वाई, दिस इज x, यहां पे x प्लस वाई, यहां पे x, यहां पे y हो जाएगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो कि भाई मैक्सिमम हो सके उतने जीरो बनाएंगे। तो जीरो बनेगा कैसे? अगर मैं एक काम करूं कि भाई फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे दू, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे 0 हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यहां पे बचेगा x, यहां पे बचेगा -1। ओके, मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे देख, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको -1 से यहां पे दो, इस कॉलम को -1 से यहां पे दो, बात फिनिश। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन करूंगा, चेंज तो फर्स्ट में ही होगा ना। मैं करूंगा क्या, सेकंड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में दे रहा हूं। तो सेकंड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में दे रहा हूं, एंड क्या करूंगा, कॉलम सेकंड में ऑपरेशन करूंगा। क्या करूंगा ऑपरेशन, कॉलम 3 को -1 से कॉलम सेकंड में दे रहा हूं। तो ये जो चेंज होने वाला है वो यहां पे आपको दिख रहेगा, 2x प्लस वाई हियर, ये यहां पे बनेगा 0, ये यहां पे 0 बनेगा और यहां पे 1 हो जाएगा। ओके, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे दे दिया, बनेगा -x। ओके, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में दिया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 5, क्योंकि x तो निकल जाएगा। यहां पे बन जाएगा 0, मैंने ऑलरेडी लिखा। इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे दूंगा, तो यहां पे क्या बनेगा, प्लस y बनेगा फ्रेंड्स, ये प्लस y बन जाएगा। ये यहां पे जाएगा तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, यहां पे आएगा x, यहां पे आएगा y। आप देख सकते हो। नाउ अगर मैं इस सम को और सोल्व करना चाहता हूं, चाहता क्या करना ही पड़ेगा, 2x प्लस वाई, ये आगे था। ओके, अब मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा, -x इंटू x माइनस वाई हो जाएगा, -y² हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हो। ओके, ये माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं, ओके, तो यहां पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई बच जाएगा। यहां पे मैंने अभी ये माइनस को बाहर रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। या तो एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई, तो यह -x² बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, -y² बन जाएगा। ओके, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं कि सर यहां पे माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकाला, तो यहां पे 2x प्लस वाई, मैंने माइनस यहां से कॉमन निकाला, यहां से कॉमन निकालने पे यहां पे x² बनेगा, -2xy प्लस y² बन जाएगा। यो जो फॉर्मूला आपको मिला वो कौन सा फॉर्मूला है, x³ प्लस y³ का ये फॉर्मूला है, तो दिस इज द आंसर। ओके, ये जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये आप 9th-10th में पढ़े हुए फॉर्मूला है। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th हम कैसे करेंगे, तो सर 10th करने से पहले आपको यहां पे ये देखना होगा कि 1 1 1 यहां पे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम 0 कैसे बनाऊंगा। यहां पे मुझे किस में ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो में। ओके, तो रो में कैसे ऑपरेशन करूंगा, R1 में ऑपरेशन करूंगा, R2 को -1 से R1 में दूंगा, इसको -1 से ऊपर दे रहा हूं। अब थर्ड रो को -1 से सेकंड रो में दे रहा हूं, तो यहां पे R2 में ऑपरेशन, R3 को -1 से R2 में दूंगा। ओके, तो ये बन जाएगा 0, ये बनेगा -1 और यहां पे तो 0 बनने वाला है। सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड किया, फिर थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में दिया, तो यहां पे बचेगा y, यहां पे आएगा -x, ये 1x और x प्लस वाई, ये आप देख सकते हो फ्रेंड। ओके, ये मेरा कौन सा सम है, 10th नंबर का सम। अब
तो क्या अब मुझे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूं, या फिर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में भी, तो मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। ओके, ये एलिमेंट जीरो है, कोई बात नहीं, तो यहां पे माइनस माइनस वाई इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया जीरो, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू वाई। तो दिस इज द आंसर। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब से 11 से जो भी सम मुझे दिए गए हैं वो प्रूफ करने वाले सम है, और प्रूफ करने वाले सम सॉल्व कैसे करते हैं वो आप आंसर के ऊपर से बता सकते हो। ओके, मैंने आपको बताया अगर कोई सम डिटर्मिनेंट के अंदर प्रूफ करना है तो वो कहां से मुझे मालूम पड़ेगा, आंसर के ऊपर से। ओके, तो आंसर में मुझे यहाँ पे बीटा माइनस गामा दिया, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन दिया है, इन तीनों का एडिशन। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देख रहा हूं कि यहाँ पे मुझे कुछ एक ऑपरेशन करने से कुछ कॉमन निकल जाए। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड करूं किस में, थर्ड कॉलम में, तो यहां पे लिखूंगा कॉलम थर्ड में ऑपरेशन, कॉलम वन को, सॉरी कॉलम थ्री के अंदर कॉलम वन को ऐड कर दिया। ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं, कॉलम वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई करके थ्री में ऐड कर दिया। अगर ऐसा होगा फ्रेंड्स तो यहां पे क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा टेक आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम कॉलम वन, सॉरी कॉलम थ्री, ये थर्ड कॉलम है ना फ्रेंड्स। थर्ड कॉलम में से अगर बाहर निकालूंगा तो मुझे यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी इनटू आएगा, यहाँ पे मैं ऐसे ऑपरेशन लिखूंगा, ये अल्फा स्क्वायर, ये बीटा का स्क्वायर, ये गामा का स्क्वायर, ये 111। ओके, अब आपको क्या करना है, मुझे मेरे आंसर का ये पार्ट मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मुझे लाना क्या है, अल्फा माइनस बीटा लाना है, बीटा माइनस गामा लाना। तो यहां पे ऐसा कोई ऑपरेशन मैं कर सकता हूं कि जिसकी मदद से मुझे अल्फा माइनस बीटा मिले, हाँ मिल सकता है। अगर मैं R1 में ऑपरेशन करूं, फर्स्ट रो के अंदर ऑपरेशन क्या होगा, तो क्या भाई R2 को -1 से R1 में दूं, अगर R2 में सेकंड रो में ऑपरेशन करूं, R3 को -1 से R2 में, तो ये ऑपरेशन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां पे एज इट इज होगा, यहां पे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा जीरो, यहां पे बीटा माइनस गामा, यहां पे बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा जीरो, यहां पे गामा का स्क्वायर, यहां पे 1। ओके, इतना ऑपरेशन आप देख सकते हो। अगर मैं फर्स्ट रो को देख रहा हूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रो के अंदर आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, फर्स्ट रो के अंदर यहां पे अल्फा माइनस बीटा, यहां पे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये जो है वो एक फॉर्मूला है। ओके, डिफरेंस का फॉर्मूला, यहां पे आ जाएगा जीरो, यहां पे बनेगा बीटा माइनस गामा, यहां पे हो जाएगा बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, और यहां पे बनेगा जीरो, यहां पे गामा, ये गामा का स्क्वायर, ये होगा 1। ओके, अब अगर मैं ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट देखूं तो ये दोनों सेम आएगा, तो बाकी तो जीरो है, तो यहां पे टेक आउट या फिर टेक कॉमन अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली बाहर निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बचेगा, यहाँ पे बीटा माइनस गामा आ जाएगा। तो यहाँ पे बना क्या, ये 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो का एलिमेंट ये 1 बनेगा, यहाँ पे बीटा प्लस गामा ये 0, ये गामा स्क्वायर ये 1। ओके, अब
अगर आप इसको और सोल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 0 बनाओ। अगर यहाँ पे 0 बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक कॉलम के ऑलरेडी 2 एलिमेंट 0 है, तो मैं इसी कॉलम का यूज करके सम को सोल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा माइनस गामा। मैं थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को सोल्व करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये मेरा सम हो गया प्रूफ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बचेगा, यहाँ पे बीटा माइनस गामा बचेगा, ये बीटा बीटा कैंसिल तो गामा माइनस अल्फा। दिस इज द आरएचएस। आरएचएस को आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आंसर मुझे लाना था वही मैं लेके आया हूं। तो सर प्लीज नोट इट डाउन।